बिहार में बीजेपी पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद अब बीजेपी ने 24 घंटे में जुडिशियल जांच करने की बात कही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुडिशियल जांच कर 24 घंटे में रिपोर्ट जारी करें। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। अब 24 घंटा में रिपोर्ट मांगी जा रही है कि 24 घंटे में जुडिशियल जाँच करके रिपोर्ट पेश की जाए। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी है। कल उनके तो 4 बड़े नेता आए थे जांच करने। रघुवर दास जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अपना चुनाव भी अपने हार गए, वो बिहार में जांच करने आए थे। वो नचनिया बजनिया हैं, वो आजकल नेता हो गए हैं, जिसका नाम है मनोज तिवारी, वो जांच में आए थे। उनको जांच में क्या मिला? तो भारतीय जनता पार्टी के चारों सदस्य जांच में फेल साबित हुए। उनको पता चल गया कि वस्तु स्थिति यह था कि जिनकी मृत्यु हुई है उनकी मृत्यु पुलिस के डंडा से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मिर्ची भगदड़ के कारण हार्ट अटैक से हुई है। चूँकि जब उनका पोस्टमार्टम हो रहा था तो वीडियोग्राफी किया जा रहा था ताकि वस्तु स्थिति का पता चले और भारतीय जनता पार्टी गुमराह न कर पाएँ। तब भी भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी कि बड़ा भगदड़ हो, भारतीय जनता पार्टी का अनेक कार्यकर्ताओं की मौत हो, अनेक कार्यकर्ता लाठी से पीटे जाए, इसीलिए तो मिर्ची लेके आए थे और बिहार को बदनाम करें। माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव की सूझबूझ और प्रशासनिक सूझबूझ के कारण बड़े घटना को अंजाम देने से प्रशासन ने रोका, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी बड़े घटना का अंजाम देने का। अब आप बोल रहे हैं कि भगदड़ में उनकी मौत हुई है। एक तरफ पुलिस रिपोर्ट अलग ही जारी करती है कि वो छज्जू बाग में मिले थे। मैंने क्या कहा, भगदड़ में वो तेज चल रहे होंगे, उस कार्यक्रम में आए होंगे, हार्ट अटैक होगा। लाश कहाँ मिली इस पर हम नहीं कर रहे हैं, वो तो सीसीटीवी में होगा, जहाँ उनकी लाश गिरी होगी वहाँ भी सीसीटीवी है, कैसे गिरे होंगे वो भी देख रहे होंगे। तो सबको पता चल गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग से भी अकेले में पूछेगा तो बताएगा कि उनको हार्ट अटैक की बीमारी थी, हार्ट अटैक के कारण मरे हैं। अगर तब भी भारतीय जनता पार्टी को संदेह है, उनके चारों नेता जहाँ फेल हुए तो गुजरात के डॉक्टर को बुला ले, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है वहाँ के डॉक्टर को बुला ले, मध्य प्रदेश में पहले तो हमारी सरकार थी लेकिन जबरन सरकार बना ली है तो वहीं के डॉक्टर को बुला के जांच करा लेना, तब दूध का दूध पानी का पानी। जांच में एक पूर्व डीजीपी भी आए हुए थे बीजेपी के, जो पलामू से सांसद हैं। वो कह रहे थे कि जिस तरीके से पूर्व में डीजीपी थे और अभी बीजेपी के नेता है, वो कह रहे थे कि जिस तरीके से पुलिस रवैया अपनाई है उस तरीके से नहीं शोभा देता है। पूर्व में डीजीपी गए थे, अब तो बीजेपी के डीजीपी बन गए हैं, तो बीजेपी के डीजीपी सब उम्मीद रखते हैं कि सही सही बात बोले। पुलिस को रहे हैं, पुलिस को काम है किसी भी भीड़ को, खासकर अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तो आदमी नहीं था, 2-3 हज़ार आदमी था, उसी में वो भगदड़ मचाना चाह रहे थे। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि पुलिस ने लाठी चार्ज नहीं की, पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया भीड़ को नियंत्रण करने के लिए। लेकिन जिनकी मृत्यु हुई है वो सीसीटीवी फुटेज है कि जहाँ गिरे वहाँ भी सीसीटीवी है, रोड पे पटना में तो सड़कों पे सीसीटीवी लगा हुआ है, उससे भी जांच हो सकती है कि उनकी मौत कैसे हुई। और पोस्टमार्टम तो फाइनल रिपोर्ट है कि किन कारणों से उनकी मौत हुई। तब भी भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे के अंदर जो कह रहे हैं कि जाँच जुडिशियल जाँच करवाई जाए, उसको लेकर क्या कहते हैं आप? हम तो कहते हैं 24 घंटे क्या, आप 12 घंटा में कर लीजिए ना, उत्तर प्रदेश से और गुजरात से अपना डॉक्टर बुला के। मुख्यमंत्री से मांग की है ना, पहले वो अपने मुख्यमंत्री से कब जांच का मांग किए हैं? जब उनके सब नेता फेल हो गए हैं जांच में। अगर मुख्यमंत्री से जांच कराने की मांग किए हैं तो मुख्यमंत्री और सरकार का रिपोर्ट तो आ गया था, आप 4 बड़े नेता को जांच में भेजे थे, वो जांच अधिकारी थे क्या? जांच अधिकारी थे तो फेल कैसे हो गए? तो उनके नेता फेल हो गए जांच में। उनको पता है कि बिहार सरकार जो कह रही है वही सत्य है, तब इसको उलझाने के लिए जुडिशियल के बहाना है उनका। हम तो कह रहे हैं गुजरात के डॉक्टर से जाँच करा लीजिए ना, जो कैसे उनका मृत्यु हुआ है। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर से जाँच कराइए ना, नहीं कराएंगे क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिल का, चूँकि उनको पता है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है और भारतीय जनता पार्टी उसको राजनीति तूल दे रही है। वो तो उनके साथ अन्याय किया, जहां उनका घर था वहां उनको लाश तक नहीं ले जाने दिया, कहीं घर कहीं और था, दाह संस्कार वहीं कहीं और कर दिया, इसलिए कि राजनीति रोटी सेके। जिस तरह से आप देखे होइएगा कि नरेंद्र मोदी जी पुलवामा में राजनीति रोटी सेके। आपको पता है कि पुलवामा में जो विस्फोट हुआ, इतने लोग हमारे शहीद हो गए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचा रहे थे जिम कारपेट में। एक तरह जवान शहीद हो रहा था और फोटो खिंचा रहे थे जिम कारपेट में।
आज तक पता चला जो आरडीएक्स किस गाड़ी में था, वो गाड़ी किसके नाम से था, गाड़ी किस राज्य का था। अगर पता चला तो सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की बदनामी होगी, क्योंकि ये लोग लाश पे राजनीति करते हैं। उनकी परंपरा बन गई है लाश पे राजनीति करने के, लेकिन करने नहीं देंगे। और भारतीय जनता लाश पे राजनीति नरेंद्र मोदी को करने नहीं देगा। चलिए, ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी। इनका कहना था कि जिस तरीके से बीजेपी राजनीति कर रही है, लाश की राजनीति हम लोग करने नहीं देंगे। सहयोगी शशि के साथ विवेक रंजन, पटना।